चाहे कोई भी हो, महात्मा ही क्यों ना हो, मृत्यु लोक में कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन महाराज जी ये भी कहते हैं कि राधा नाम लेने से सब हिसाब किताब आप वाला रजिस्टर फट आप जाता है आप उसमें। गौर से नहीं सुना होगा। जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहले नाम संचित कर्म को भस्म करता है। संचित कर्म कहते हैं जो हम करोड़ों असंख्यों जन्मों में पाप पुण्य किए हैं, उसका एक गोदाम है हमारा। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, तो उसको नष्ट किया जाता है पहले। भजन तो हम आज शुरू किया है इसी शरीर में आके ना, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तब दो कर्मों से इसे बनाया गया है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित। हमारे कुछ पाप ले लिए गए और कुछ पुण्य ले लिया गया, कि जिससे ये अब भजन करके ये सब मिटा दे और भगवत प्राप्त हो जाए। अब इस शरीर में जो पाप कर्म है वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। रोग रूप में एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, साधु है भजन करता है, उसको ये कष्ट भोगने पड़ेंगे क्योंकि प्रारब्ध बन चुका है। भजन हम आज कर रहे हैं, अब ये आज का भजन संचित को भस्म करेगा। वहां रजिस्टर को, ये रजिस्टर से निकला हुआ है, ये रजिस्टर नहीं है, ये तो भोग में आ चुका है, वो आएगा। भजन का फल होगा कि भोगने की सामर्थ्य मिलेगी, आप उबोगे नहीं। और पूर्व संचित को भस्म कर दिया। अब नए जो कर्म हमारे हो रहे हैं, नई फसल हो रही है, ये बहुत बढ़िया हो रहे हैं। इस बार मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हम आए, जीवन मुक्त होने के लिए, तो हम नाम जप करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं और शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आगे अच्छे कर्म करते हैं, पीछे सब भस्म हो गए, आगे वाली फसल अब हमको दंड नहीं देगी क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा। समझ पा रहे हो ना?